केंद्रित करने का भाव लाते हैं, कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको देखते हैं। जब हमें लगे हाँ प्रत्याहार हो चुका, हम बाहर से भीतर की तरफ आ चुके हैं, तब हम अपने अंतर्घट में उतरेंगे, अपने आप में उतरेंगे और तब धारणा होगी। अर्थात हम एक ध्येय को अपने दिमाग में लेकर के, एक ध्येय को, एक लक्ष्य को, एक खास बिंदु को अपने दिमाग में, अपने अंतर्मन में, अपने चित्त में लेते हुए हम अपना ध्यान वहां पर केंद्रित करेंगे। हो सकता है जहां पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हों, वहां केंद्रित करने के बावजूद कभी कोई वृत्ति का उदय हो गया, हमारा चित्त खंडित हो गया, हमारा ध्यान खंडित हो गया, हमारी एकाग्रता खंडित हो गई। पर ऐसा 2, 4, 5, 7, 10 दफा या 2, 4, 5, 7, 10 दिन होगा, लेकिन धीरे धीरे हमारी धारणा पकने लग जाएगी। पहले दिन में, एक ही दिन में ये काम नहीं होगा, धीरे धीरे वो हमारी धारणा हमारे भीतर पकने लग जाएगी। अर्थात जो हमारा चित्त है वो उस विषय पर, उस ध्येय पर, उस खास बिंदु पर एकाग्र होने लग जाएगा। और धीरे धीरे ज्यों ज्यों हमारे चित्त में केंद्रीकरण सधता जाएगा, भीतर का त्राटक सधता जाएगा, एकाग्रता सधती जाएगी, वहां पर अपने आप ध्यान होगा, ध्यान की अनुभूतियां हमारे भीतर घटित होंगी। और हो सकता है वो ध्यान इतना गहरा हो जाए कि जहां पर हम अपने ध्येय को लेकर के ध्यान धर रहे हैं, वो हमारे लिए सविकल्प समाधि का निमित्त बन जाए। भले ही सविकल्प समाधि उसे कहेंगे जिसमें एक दफा तो ध्यान शून्य हो गया, लेकिन वापस फिर किसी वृत्ति का उदय हो गया। तो जो एक खास समय सीमा तक समाधि की स्थिति रहती है, एक सीमित समय तक हमारे भीतर शून्य जैसी अवस्था बनती है, वो सविकल्प समाधि कहलाती है। अर्थात हम अंतर्लीन हो गए, लेकिन फिर वापस चित्त ने अपनी प्रकृति को धारण कर लिया, फिर कोई वृत्ति का उदय हो गया। और अगर निर्विकल्प समाधि, अर्थात हम ध्यान में बैठें तो भी और ध्यान से उठ गए तो भी हमारे भीतर चित्त में शांति आ चुकी है, हमारा चित्त शून्य जैसा हो गया है, तो चाहे ध्यान में बैठे तब भी और ध्यान से उठ गए तब भी। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा था कि अगर कोई साधक ध्यान अवस्था को उपलब्ध हो जाए तो उसके बाद चाहे वह गांव में रहे या नगर में, चाहे वह अरण्य में रहे या गुफाओं में या घनी सघन आबादी में रहे, उस ध्यान साधक के लिए किसी भी स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब जगह एक जैसा रह जाता है, सारी परिस्थितियों में वो एक जैसा रह जाता है। वो खाते पीते हुए भी तपस्वी होता है। अब प्रश्न आता है कि जब हमने प्राणायाम करके, ओंकार का उच्चारण करके, मंत्र जाप करके या सांसों सांस में उस मंत्र की धारा का प्रयोग करके अपने भीतर प्रत्याहार की स्थिति परिपक्व बना ली है, तो अब हम धारणा कहाँ करें, किस चीज की करें, कैसे करें, क्यों करें, क्या उसका परिणाम हो सकता है। आज के योग सूत्रों में हम लोग उस ध्येय को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपनी आंखें, अपनी इंद्रियां, अपना चित्त, अपना दिमाग वहां पर केंद्रित करने की समझ लेते हैं। योग सूत्र का जो महत्वपूर्ण सूत्र है योग दर्शन का, वो है 3 सूत्र। पहला है, नाभि चक्र में चित्त को स्थिर करने से शरीर की स्थिति का ज्ञान होता है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में चित्त को स्थिर करने से शरीर की स्थिति का ज्ञान होता है। पहला कहां से जुड़ा हुआ है हमारा ध्येय, नाभि से। दूसरा है हृदय चित्त संवित, हृदय में स्थिर होने से चेतना का ज्ञान होता है। नंबर 3, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम,
मूर्ध ज्योति अर्थात भ्रिकुटी मध्य आज्ञा चक्र में अथवा कपाल स्थित ब्रह्मरंध्र में ध्यान धरने से सिद्धों का दर्शन होता है। 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये, क्योंकि हमने अपने भीतर प्रत्याहार तो घटित कर लिया, लेकिन हम प्रत्याहार करने के बाद अपने एक आम इंसान का जो चित्त है वो अपने चित्त को केंद्रित कहां करे, और केंद्रित करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। तो श्री प्रभु कहते हैं साधक अपने चित्त को, कि जब उसने प्राणायाम कर लिया है और अपनी बहिर्गामी इंद्रियों की धाराओं को अंतर्मुखी अर्थात चित्त की तरफ केंद्रित कर लिया है, तो तब वह अपने चित्त को, अपने दिमाग को, अपनी मानसिक शक्ति को, अपनी मानसिक सचेतनता को नाभि प्रदेश पर ले जाकर केंद्रित करे। कैसे करें? हम अपने दिमाग को पहले चरण में अगर हम सीधा भीतर उतरेंगे तो हमारे कोई चीज पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग बाहर घूमने के आदी हैं, बाहर देखने के आदी हैं, हमारी जागरूकता बाहर जल्दी सध जाती है। तो हम लोग पहले बाहर से अपने दिमाग को, बाहरी जो हमारी जागरूकता है, हम उस बाहरी जागरूकता को अपने नाभि पर केंद्रित करें। अर्थात पहले हम लोग नाभि का ये जो गड्ढा है उसको बाहर से अनुभव करने लगें, लगातार अनुभव करते रहें, चित्त को पूरी तरह वहां पर केंद्रित करने की जागरूकता के साथ अपन लोग बाहर की तरफ केंद्रीकरण कर रहे हैं। लेकिन एक्सरे की मशीन होती है ना, वो बाहर से रेज फेंकती है लेकिन ठेठ भीतर तक जाती है। फोटोग्राफी बाहर से होती है पर एक्सरे भीतर तक जाती है, हमारी चेतना में, हमारे चित्त में, हमारे दिमाग में, हमारी मानसिक शक्ति में इतने पावर हैं कि अपने आप वो हमारे इन सारे नाड़ी तंत्रों का छेदन भेदन करके, अर्थात सीधी वो भीतर में उसकी रेज जाती है। हमारे दिमाग की पावर, शक्ति, वो अपने आप हम लोग धीरे धीरे अपने आप को जागरूक करते हैं, सचेतन होते हैं, नाभि का अनुभव करने लगते हैं। पहले हम नाभि की कल्पना करते हैं, फिर हम नाभि को महसूस करने लगते हैं, फिर हम नाभि का अनुभव करने लगते हैं, हम नाभि को देखने लगते हैं, प्रत्यक्ष ठोस अनुभूति होने लगती है नाभि की, और धीरे धीरे हम नाभि के भीतर प्रवेश करते हैं। हमारा चित्त भीतर प्रवेश करता है कि जैसे एक्सरे की रेज हड्डियों तक प्रवेश कर जाती है, ऐसे ही हमारा चित्त, हमारा दिमाग हमारे नाभि के भीतर धीरे धीरे हम केंद्रीकरण कर रहे हैं। कोई जल्दी नहीं, ध्यान की पहली अनिवार्य शर्त है और वो है धीरज रखो, सब्र रखो, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ सधती है, गहराई बनती है, भीतर हम अनुभव कर रहे हैं। और जो जो परिपक्वता बनेगी, हमारी धारणा मजबूत होती जाएगी, त्यों त्यों भीतर की नाड़ियों में बहने वाली प्राण ऊर्जा ठेठ नाभि, नाभि का इर्द गिर्द का पूरा प्रदेश, ठेठ पीछे मेरुदंड तक, बस हम केवल जागरूक हैं, अनुभव कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, ध्यान को गहरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो लगा हुआ है। हो सकता है नाभि का अनुभव करते करते कभी कुंडलिनी की तरफ हम लोग पहुंच गए हों, हो सकता है वहाँ पर जागरूकता रखते रखते पेड़ू की तरफ ध्यान चला गया हो। अब वो हम लोग जागरूक हो रहे हैं नाभि के प्रदेश पर, अब उसके इर्द गिर्द में, क्योंकि जैसे सरोवर में लहरें उठती है ना, ऐसे ही भले ही हमने नाभि पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया हो, पर जरूरी नहीं है कि वो लगातार नाभि पर ही केंद्रित रहे, वो ऊंचा नीचा भी हो सकता है। पानी में हिचकोले जैसे उठते हैं ना, वैसे ही अपने ध्यान में भी ऊपर नीचे जा सकता है, हो सकता है इससे वो पूरे शरीर तक भी वो ध्यान फैल जाए। लेकिन याद रखो, हम नाभि पर जो ध्यान धर रहे हैं, नाभि पर ध्यान धरने से साधक को अपने संपूर्ण शरीर की स्थिति का ज्ञान होता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है नाभि पर ध्यान धरने से
कि इंसान के शरीर में जितना भी नाड़ियों का तंत्र फैला हुआ है, सारा का सारा नाड़ी तंत्र उसका सक्रिय होता है, स्वस्थ होता है। योग पर जिन लोगों ने काम किया है उनमें से ही एक आचार्य है जिनका नाम है महाप्रज्ञा। उन्होंने इस पर काफी खोजबीन करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि यह स्वास्थ्य चेतना का केंद्र हो गया। हठ योग वाले इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। मैं तो इसे ध्यान धरने का पहला बिंदु मानता हूं कि किसी भी इंसान को अगर ध्यान धरना है तो पहले अपने आप को नाभि केंद्र पर एकाग्र करे, अपनी धारणा को वहां पुख्ता करे, मजबूत करे, एकाग्र करे और बहुत सहजता से। नाभि चक्र योग ने, हठ योग वालों ने, गुरु गोरखनाथ वालों ने जो षट चक्र दिए हैं, आज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में जितनी भी ध्यान पद्धतियां हैं उन सारी ध्यान पद्धतियों का दो ही आधार है। एक तो आधार है हमारी 3.5 की इस काया में, 3.5 हाथ की इस काया में, या तो सिर से लेकर पांव तक की काया के एक एक अंग या वेदना संवेदनाओं पर जागरूकता सधे और या फिर षट चक्रों पर इंसान ध्यान करे। तो षट चक्र जो कहलाते हैं वो पहला है कुंडलिनी। मैं व्यक्तिगत तौर पर कुंडलिनी जैसे तत्वों पर ध्यान न करने की सलाह दूंगा, क्योंकि उस तत्व के करीब ही हमारा वो स्थान है जिसका संबंध मनुष्य की वासना, मनुष्य की कामासक्ति से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उस भाग पर ध्यान धरने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वहां ध्यान धरने से जो ऊर्जा का जागरण होगा, साधक, नया साधक, आम व्यक्ति अपनी ऊर्जा को ऊपर तक अगर न चढ़ा पाया या उसका ऊर्ध्वारोहण न कर पाया, मेरुदंड के रास्ते, सुषुम्ना के रास्ते, यदि वो अपनी ऊर्जा को ऊपर तक पहुंचाने में सफल न हुआ तो वो ऊर्जा कहां बहेगी? कामेंद्रिय की तरफ। और तब योग का परिणाम क्या हो जाएगा? भोग। ये घातक हो गया, ये ऊर्जा का पतन हो गया। तो इसलिए मैं तो सलाह दूंगा, ना भी प्रदेश पर ध्यान धरो। तो एक तो तरीका होता है जिसमें व्यक्ति 3.5 हाथ की काया में सिर से लेकर पांव तक की एक एक वेदना संवेदना, शरीर की एक एक प्रकृति पर ध्यान धरता है, और दूसरा व्यक्ति अपने षट चक्र, कुंडलिनी उसका मूल है, और उसके बाद षट चक्र कहलाते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध